अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। एसपीएससी वालों ने जो अभी लेटेस्ट पोस्ट जो अपडेट की थी, जिनकी एडवर्टाइज अभी आ चुकी हैं, जिनकी लास्ट डेट 5 थी, लेकिन अभी उन्होंने एक्सटेंडेड करके और 22 कर दी हैं, जिसमें बहुत सारी पोस्ट आई थी लेक्चरार्स की। और वो लेक्चरार्स बहुत सारी थी जिनमें बहुत सारे ऐसी फील्ड थी जैसे बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, फिज़िक्स और बॉटनी, जोलॉजी, और उसमें एजुकेशन भी थी। तो लेक्चर ऑफ एजुकेशन फॉर द कॉलेज साइड, उसका जो सिलेबस, तो लेक्चरार का जो सिलेबस था वो मैं ये शेयर कर दूं। और जो लेक्चरार में अपने जो कॉलेज साइड के लेक्चरार के लिए एजुकेशन में अप्लाई कर रहा है, तो वो उनके लिए ये सिलेबस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इस सिलेबस को अगर फॉलो करेंगे तो आई थिंक आप लोगों को ईजिली गेट चांस मिल जाएगा और अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर सकेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये लेक्चरार का जो अभी रिसेंटली पोस्ट आई थी, उनके ये लेक्चरार का सिलेबस मिल गया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए। तो सिलेबस आउटलाइन फॉर द एजुकेशन, लेक्चरार एजुकेशन इन कॉलेज साइड, ठीक है। सिलेबस आउटलाइन फॉर द एजुकेशन, लेक्चरार एजुकेशन जो कि कॉलेज साइड की आई थी, उनके सिलेबस की बात हो रही है। तो यहाँ पे चलते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस में यहाँ पे एसपीएससी लेक्चरार टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू द 2 सेक्शंस। जनरल सेक्शन 20% आएगा, जिसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एजुकेशन एंड पेडागोजी एमसीक्यूज आएंगे। और जो सब्जेक्ट पार्ट है वो आएगा 80%, जिसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्या होगा कि एजुकेशन इन द पाकिस्तान एमसीक्यूज, मतलब पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का, कैसे पेपर्स होते हैं, कैसे यूनिवर्सिटीज़ में पेपर होते हैं, ये सारा कुछ उसी में आएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि एमसीक्यूज़ कैसे आएंगे। एमसीक्यूज़ जो हैं वो बेस्ड होंगे टेस्ट पे, और उसमें टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 होंगे। टाइम वहाँ पे अलाउ होगा 60 और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। एक एमसीक्यूज़ जो सही कर रहे हैं, अगर एक गलत करते हैं तो पूरा नहीं कटेगा, उसकी सिर्फ और सिर्फ 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। आगे चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस में हम देख लेते हैं, सिलेबस में हमें जो जो चीज़ें जो हैं कवर करनी हैं वो यहाँ पे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, लर्निंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स, एजुकेशन असेसमेंट एंड मेयर एंड एवेल्यूएशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। उसके अलावा आ जाते हैं रिसर्च मेथड्स पे, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशन लॉ। उसके बाद आ जाते हैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, फिलोसफी डेफिनेशंस एंड फिलोसफी एंड एजुकेशन। फिलोसफी और एजुकेशन दो अलग टॉपिक्स हैं। अगर हम इनको अलग अलग नज़रिए से पढ़ें, फ़िलासफ़ी होती क्या है, फ़िलासफ़ी कितनी एजुकेशन में, और कौन कौन से साइंटिस्ट ने कब कब कौन कौन सी फ़िलासफ़ी हैं जो इन्वेंट की थी, डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अगर आप उनके एमसीक्यूज़ किसी वेबसाइट से पढ़ लेंगे तो इट्स ईजी फॉर यू। आगे चलते हैं ये ब्रांचेस। अब इसकी ब्रांचेस में अगर हम जाएंगे फर्दर तो यहाँ पे ब्रांचेस 4 हैं। एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिज़िक्स एंड इजियोलॉजी एंड लॉजिक, ये 4 जो हैं ब्रांच। उसके बाद आ जाते हैं जनरल फ़िलासफ़ीज़ की तरफ। तो जनरल फ़िलासफ़ीज़ में जो है क्लासिक, जिसमें आइडियलिज़म होगी और रियलिज़म होगी, और दूसरी मॉडर्न। ये दो जो हैं ये जनरल फ़िलासफ़ीज़ हैं, यहाँ जो हैं ये यूज़ होती है, तो इसलिए इनको जो कवर करना। अब यहाँ पे वेस्टर्न फ़िलासफ़र हैं जिनका हमें सिर्फ पैदाइशी दिन और डेट जो है, ये कब पैदा हुए, कब ये डाइड हुए, फ़िलासफ़ीज़ के बारे में हमें ये पढ़ना है। और इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी, या कौन कौन सी थ्योरी के बारे में बताया था, या कौन कौन सी रिसर्च की थी, तो ये सिर्फ उनके बारे में है, ये हमें इनके बारे में मालूम करना है। वेस्टर्न फ़िलासफ़र में हम यहाँ आ जाते हैं, जिसमें है थैलिस, हेराक्लिटस, एपिडोक्लिस, डेमोक्रेटिस, सेक्रेटिस, प्लूटो, एस्ट्रॉल, हेगल। अब यहाँ पे सेक्रेटिस वाला जो है, एक सेक्रेटिस, प्लूटो और एस्ट्रॉल, इनकी मैंने यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज़ देखे हैं जो लेक्चर ऑफ एजुकेशन में रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे रिपीट होते हैं। तो आप इन तीनों को तो मस्ट पढ़िएगा, बाकी अदर को थोड़ा थोड़ा अपनी नॉलेज के मुताबिक पढ़ लीजिएगा। नीचे और भी हैं, डेस्क्रेटिव, जॉन लॉक, रूशियो, कांट, जे.एस. मिल, ऑगस्ट कम्ट, कार्ल मैक्स। उसके अब आ जाते हैं हम मुस्लिम जो है फ़िलासफ़र की तरफ। तो मुस्लिम फ़िलासफ़र में हम आ जाते हैं इब्न अराबी, अल-फ़राबी, इब्न सीना, अल-ग़ज़ाली, इब्न रशद, इब्न खल्दून, शाह वलीउल्लाह। ये सारे जो थे ये मुस्लिम जो हैं फ़िलासफ़र थे। आगे जो हमें कवर करना है वो एरिया है नेचुरलिज़म, जिसमें एजुकेशन फ़िलासफ़ीज़ आ जाती हैं, प्रैग्मेटिज़म जिसमें स्टाइल्स ऑफ फ़िलासफ़ी आ जाती हैं, पैरेललिज्म जिसमें ग्रीक फ़िलासफ़र आ जाते हैं, एसेंशियलिज्म जिसमें मुस्लिम फ़िलासफ़र आ जाते हैं, उसके बाद प्रोग्रेसिविज़म, उसके बाद रिकन्सिस्टिज़म,
उसके बाद हम आ जाते हैं विलियम वेंडल जिसमें हम इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे, उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी पढ़ेंगे, बिकम एन इफेक्टिव टीचर पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंटल लर्निंग पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड टेस्टिंग पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ क्यूरिकुलम तक पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे जो साइड में हैं, ये सारे के सारे इनके फिलोसोफर हैं। नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है अगेन ब्रांचेस पढ़ेंगे, बिहेवियरिज्म पढ़ेंगे, कॉग्निटिविज्म पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिज्म पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिविज्म पढ़ेंगे, साइको एनालिसिस पढ़ेंगे और ह्यूमनिज्म पढ़ेंगे। और इनके ये साइड पे सारे के सारे इनके साइंटिफिक नेम हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे लर्निंग थ्योरी जो बताई थी उनके बारे में पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट इन एजुकेशन। लेक्चरर ऑफ एजुकेशन इन कॉलेज साइड। अगर इनका सिलेबस आप कंटिन्यू अगर रीड करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको देखेंगे तो आपको उससे भी बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, सजेशंस मिल जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे मेरी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कि मिलूँगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर देयर लेक्चरर इन एजुकेशन एंड स्टे ब्लेस्ड। और अल्लाह ताला सबको कामयाब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।